तो चलिए, आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे उस सीन पर डाइव करते हैं जहां मुख्य किरदार पिंकू मानसिक रूप से पूरी तरह बिखर जाता है। देखिए, ये कोई साधारण सा कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने का एक बहुत ही खौफनाक अध्ययन है जहां सब कुछ टूटकर बिखर रहा है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे न्याय का वो कमरा पिंकू के लिए एक डरावने पिंजरे में तब्दील हो जाता है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। तुझे पता है सबसे दर्दनाक चीज क्या होती है? ये महज कोई डायलॉग नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक बिना आवाज वाली फुसफुसाहट है जो सीधे दिमाग के अंदर गूंजती है। ये हमें सीधे कोर्टरूम के उन दमघोटू और काले सायों के बीच खींच ले जाती है। मतलब ये एक ऐसा कोल्ड ओपन है ना, जो किसी भी इंसान के अंदर एक गहरी मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा करने के लिए काफी है। अब जरा उस जगह की कल्पना कीजिए जहां यह सब हो रहा है। कोर्टरूम में एक बहुत ही भारी सन्नाटा है, और ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है, बल्कि एक ऐसा दबाव है जो आपका दम घोट दे। कमरे की वो अजीब सी चुभने वाली ठंडक, पिंकू के चेहरे पर चमकता हुआ पसीना और उसकी लगातार तेज होती सांसें, ये सब उसकी उस चरम मानसिक स्थिति को दिखाते हैं। उसकी फैलती हुई पुतलियां एकदम पत्थर की तरह अदालत की उस आखिरी सीट पर जम गई हैं जहां से असल में ये सारा खौफ शुरू होता है। यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ कोर्टरूम में मौजूद वो भीड़ है जो पिंकू की हालत पर हंस रही है, फप्तियां कस रही है कि अरे इसका तो जेल में दिमाग हिल गया है। और दूसरी तरफ पिंकू की वो खौफनाक वास्तविकता है जहां उसका दिमाग बिना आवाज किए टुकड़ों में टूट रहा है। और फिर जब जज साहिबा का हथौड़ा ठाक की आवाज के साथ मेज पर गिरता है तो वो आवाज पिंकू को हमेशा के लिए चुप करा देती है। ये एक ऐसा कानूनी प्रहार है जो पिंकू को पूरी तरह से दुनिया से अलग थलग कर देता है। अब देखते हैं कि ये पागलपन कैसे एक नया रूप लेता है। अदालत की उस धुंधली सी आखिरी सीट पर एक रहस्यमयी परछाई उभर कर सामने आती है। एक ऐसा हमशक्ल जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में है और जिसके हाथों में एक पुरानी सी काली डायरी है। और यकीन मानिए, ये कोई आम नज़ारा नहीं है, ये पिंकू के ही पागलपन का एक खौफनाक आईना है। देखिए, ये हम शक्ल महज कोई मति भ्रम या इल्यूजन नहीं है। ये तो एक इंसान के दिमाग का सीधा उल्लंघन है। जरा ध्यान से सोचिए, चेहरा बिल्कुल पिंकू जैसा है, एकदम हूबहू, लेकिन पिंकू की वो जानी पहचानी मुस्कान वहां से पूरी तरह गायब है। और सबसे डरावनी बात, ये हम शक्ल बिना अपने होंठ हिलाए सीधे पिंकू के दिमाग से बात कर रहा है। वो पिंकू के अंदर बैठे डर को आसानी से पढ़ रहा है। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ा मानसिक आघात भला क्या हो सकता है? इस बिंदु पर आकर पूरे सीन का माहौल थोड़ा और भारी और उदास हो जाता है। ये वो पल है जब पिंकू और शिकायतकर्ता भवानी की नजरें मिलती हैं। एक खामोश लेकिन बेहद दुखद आई कांटेक्ट। भवानी की आंखों में कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी उलझन है। ये जो बिना शब्दों वाला संवाद है ना, यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी और खामोश त्रासदी है। क्या आपने कभी सोशल डेथ या सामाजिक मृत्यु के बारे में सुना है? ये असल में वो गहरा अलगाव है जब कोई इंसान ये महसूस करता है कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, आज वही इंसान उसके पतन का गवाह बन रहा है। और वो खुद अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से शक्तिहीन है। जब पिंकू भवानी को अपने पतन को चुपचाप देखते हुए पाता है तो उसके चेहरे से हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये एक मरे हुए इंसान की आखिरी कोशिश जैसी हंसी है, जो हमें साफ बताती है कि पिंकू ने अब पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं। अब हम रुख करते हैं उस रहस्य की तरफ जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है, वो काली डायरी। वो रहस्यमयी हमशक्ल बहुत धीरे धीरे अपनी वो काली डायरी खोलता है। फड़फड़ फड़फड़ करते हुए डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इतनी धीमी और खौफनाक है कि आप सिहर उठेंगे। और फिर उन पन्नों पर जादुई तरीके से लाल अक्षर उभरने लगते हैं। उन पन्नों पर जो लिखा है वो कुछ ऐसा है, जब इंसान उम्मीद हारने लगता है तब अंधेरा उसे ढूंढने नहीं आता, बल्कि अंधेरा उसके अंदर जन्म लेता है। ये वाक्य महज कोई विचार नहीं है, ये गहरा दार्शनिक खौफ है। पिंकू की मासूमियत का खत्म होना ही असल में उस असली अंधेरे के जन्म की वजह बन रहा है। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सच है जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है। डायरी के ये लाल अक्षर इंसान की निराशा का कितना सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वो क्रूर डायरी कहती है, सबके सामने धीरे धीरे खत्म होना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक इंसान की पहचान पब्लिकली पूरी तरह से तबाह हो गई है। और जो लोग टूटकर भी मुस्कुराते हैं ना,
डायरी के हिसाब से वो असल में अंदर से बहुत पहले ही बिखर चुके होते हैं और दुनिया के सामने बस एक खोखला दिखावा कर रहे होते हैं। ये सच में एक भयानक मानसिक यातना है। और इस भयंकर मानसिक दबाव के बीच आखिरकार पिंकू की आंखों से आंसू छलक ही पड़ते हैं। उसकी वो असहाय और रुलाई भरी पुकार, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये साफ दिखाता है कि वो मनोवैज्ञानिक अंधेरा अब पूरी तरह से उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। अब वो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, वो बस टूट चुका है। अब कोर्ट कुछ देर के लिए स्थगित हो जाता है। कमरे का तनाव अब अपने एकदम चरम पर है। भीड़ वहां से जाने लगती है। लोग अपनी कुर्सियों से उठकर बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पिंकू, वो अपनी जगह पर बिल्कुल जमा हुआ है, एकदम सुन्न। उसकी आंखें उसी आखिरी सीट पर टिकी हैं जहां वो रहस्यमयी आकृति अब बैठी नहीं है, बल्कि वो खड़ी हो चुकी है। अब यहां जो सबसे अहम बात है वो उस हमशक्ल का असली और क्रूर रूप है। वो कहता है, अभी मैं तुझे बचाने नहीं आया, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूं कि तू कितना टूट सकता है। तो आपको क्या लगा था वो मसीहा है? बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक भयानक दर्शक है जो पिंकू के इस पतन का मजा ले रहा है। ये डायलॉग इस कहानी के खौफ को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाता है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो हमशक्ल एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान देता है और अगले ही पल धड़ाम, एक जोरदार आवाज। अचानक से कोर्टरूम की सारी लाइटें और पंखे बंद हो जाते हैं। पूरे कमरे में एक घुप भयानक अंधेरा छा जाता है और इसी भारी सन्नाटे और अंधेरे के बीच पिंकू को अपने कंधे पर किसी अनजान हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस होता है। वो मानसिक खौफ अब पूरी तरह से भौतिक सच्चाई बन चुका है। इस सस्पेंस से भरे पल का मतलब बहुत गहरा है। उस घुप अंधेरे में पिंकू के कंधे पर महसूस हुआ वो ठंडा हाथ कोई मामूली स्पर्श नहीं है। ये एक ऐसे खौफनाक गठबंधन की शुरुआत है जिस पर अब मोहर लग चुकी है। आप कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से अब पिंकू के लिए वापस लौटना शायद नामुमकिन है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद जो एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, वो किसी को भी गहरी सोच में डाल सकता है। वो सवाल है, क्या पिंकू पूरी तरह से अपने ही टूटे हुए दिमाग का शिकार हो गया है, या फिर असली अलौकिक खौफ की तो अभी बस शुरुआत ही हुई है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, पिंकू की ये कहानी हमें इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने में ले जाती है जहां कोई भी कभी भूल कर भी जाना नहीं चाहेगा।